हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है हिंदी में वचन पे चर्चा करेंगे। हिंदी की जो क्लास है यहाँ पे हम लोगों ने हमने आपको कारक पढ़ा दिया है और समास भी पढ़ा दिया है। इसके बाद आज जो क्लास है यहाँ पे हम लोग जो है तीसरा जो टॉपिक हमारा है हम लोग वचन के बारे में चर्चा करेंगे। वचन की जो क्लास है सिर्फ 2 दिन क्लास होगी, आज एक क्लास होगी कल। इसके बाद हम लोग लिंक पे चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। तो आइए बात करते हैं वचन की कि जिससे कि संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। क्या? जिससे किसी संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। आपसे जब पूछा जाता है कि वचन कितने प्रकार का होता है तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा है बहुवचन। ये वचन के प्रकार है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है जिससे किसी एक संज्ञा के होने का बोध हो, वहाँ पे एक वचन होगा, जो कि साधारण और सिंपल सी बात है, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि एक वचन का मतलब यही है कि जिससे किसी एक संज्ञा या संख्या का बोध हो वहाँ पे एक वचन होगा, और जिससे किसी एक या एक से अधिक संख्या का बोध होगा, एक नहीं एक से अधिक संज्ञा या संख्या का बोध होगा, वहाँ पे बहुवचन होगा। जैसे कि वचन एक वचन और बहुवचन है जो कि अपने शब्द से ही अपना बोध करा रहे हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या हो सकती है। यहाँ पे हमने लिखा है लड़का, पुस्तक, मेज, नदी। जब आप लड़का शब्द उच्चारण करते हैं तो आपको क्या कहा जाता है? सिर्फ एक लड़के का बोध होता है। यदि आप कहते हैं लड़के तो बहुत सारे लड़कों का बोध होता है। यदि आप कहते हैं नदी तो सिर्फ एक नदी का बोध होता है। यदि आप कहते हैं कि नदियाँ तो वहाँ पे बहुत सी नदियों का बोध होता है। यदि आप कहते हैं कि पुस्तक, सिर्फ एक पुस्तक का बोध होता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि पुस्तकें तो बहुत सी पुस्तकों का बोध हो जाता है। आप कहते हैं कि मेज, सिर्फ एक मेज का बोध होता है। तो इस प्रकार से आप जो है समझ गए होंगे कि एक वचन और बहुवचन क्या है। एक वचन सिर्फ एक संख्या का बोध कराएगा, बहुवचन एक से अधिक संख्या का बोध कराएगा। एक वचन का आप उच्चारण करेंगे सिर्फ एक ही, जैसे आप कहते हैं पंखा तो सिर्फ एक पंखे का बोध होता है। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक वचन और बहुवचन क्या है। तो यहाँ हमने लिखा है जिससे किसी संज्ञा के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। आप यहाँ पे परिभाषा डाल करके नोट्स में जरूर लिखिएगा। परिभाषा है ये एक वचन का और ये है बहुवचन। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है नोट पॉइंट करके कुछ आप इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। कुछ शब्द होते हैं ऐसे होते हैं जो कि नित्य बहुवचन होते हैं, यानी कि हमेशा जो है बहुवचन ही होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आंसू, अक्षत, रोम, केश, दाम, भाग्य, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, दर्शक, लोक, समाचार, ये जो शब्द हैं हमेशा बहुवचन में ही इनका प्रयोग किया जाता है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका वचन जो है हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कुछ शब्द है जो प्रायः एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, तो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग जो है सिर्फ एक वचन में किया जाता है। इस एग्जाम्पल में लिखा है भीड़, जनता, पुलिस। भीड़, जनता, पुलिस। कितनी भी पुलिसों की रोस्ते में लाए हो, लेकिन ये कहा जाता है कि पुलिस। जनता, जनता शब्द से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पब्लिक होती है, लेकिन उसे सिर्फ जनता शब्द समझ किया जाता है, क्योंकि प्राय एक लिंग में एक वचन भी इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर हमें लिखा है कि भीड़, भीड़ शब्द खुद एक समूहवाचक शब्द है, लेकिन भीड़ से सिर्फ एक जन का बोध होता है। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हमने लिखे हैं जो कि सिर्फ एक जन प्रयोग होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों हम लोग जो क्लासेस पढ़ रहे हैं कि संस्कृत या हिंदी में जो क्लासेस बड़ी हैं उन्हें हम पहले करा रहे हैं। उसके बाद छोटी छोटी क्लास जो है 2 दिन की होगी, वो चैप्टर हम बाद में कराएंगे। आज हम लोग वचन पढ़ रहे हैं। कभी क्लास में वचन पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे देखकर आप बिल्कुल भी वचन में जो भी 1 या 2 नंबर की क्लासेस क्वेश्चन आते हैं गलत नहीं करेंगे, उससे आप लिख लीजिएगा। मिलते हैं कल क्लास में दोस्तों। थैंक यू। जो भी हमारे भाई बहन हमारे नए हैं प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा हेल्थ सही नहीं होने की वजह से मच्छर नहीं फील कर रहे हैं, इसीलिए हम
बहुत छोटी सी क्लास आपको दे रहे हैं, क्योंकि हम आपसे फेस टू फेस बेशक हम आपको क्लासेस देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे अगर खड़े हैं, मुझे जो है मेरा जैसे सिर घूम रहा है, क्योंकि मुझे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे क्रिएट हो रही हैं मेरे शरीर में। तो मुझे लगता है कि मुझे छोटी सी क्लास देके यहीं पे विराम देना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कभी क्लास में।